जीएफटी हिंदी अगस्त 2। ईमानदारी बरतना। जब हम फंस जाते हैं या दबाव में आ जाते हैं तब ईमानदार होने के लिए ज़बरदस्त आध्यात्मिक और भावनात्मक शक्ति की ज़रूरत होती है। बेसिक टेक्स्ट प्रश्न नंबर 77। हम में से बहुत से किसी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए बेईमानी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें बाद में अपने को विनम्र होकर सच बताना पड़ता है। हम में से कुछ एक अपनी कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जबकि हम उतनी ही आसानी से सीधा साधा सच भी कह सकते हैं। जब हम ईमानदारी से बचने की कोशिश करते हैं तब हमें इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। ईमानदारी असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन बेईमानी में हमें जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है वह सच बोलने पर होने वाली असुविधा की तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा बुरी होती है। ईमानदारी सुधार के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। जब हम अंतिम रूप से अपनी शक्तिहीनता और अस्तव्यस्तता को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें अपने सुधार के आरंभ से ही इस सिद्धांत को लागू कर देते हैं। हर बार जब हमें कल्पनाओं में जीने के रहने अथवा जिंदगी को उसकी अपनी शर्तों पर जीने में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है तब हम ईमानदारी के सिद्धांत को ही बराबर लागू किए रहते हैं। ईमानदारी सीखना उतना आसान नहीं है, खासकर उस तमाम दुराव खिंचाव और छल कपट के बाद जो हम में से बहुतों ने अपने एडिक्शन के दौरान किया है। जब हम अपनी इस नई हासिल ईमानदारी को परखते हैं तो शायद हमारी आवाज़ कांपने लगती है, लेकिन शुक्र है कि जल्दी ही हमारी अपनी ही जुबानों से सच्चाई की आवाज़ हर संदेह को दूर कर देती है और इस तरह ईमानदारी अच्छी लगती है। एक झूठ की बनस्पत सच्चाई में जीना कहीं ज़्यादा आसान है। सिर्फ आज के दिन अपने जीवन के तमाम दबावों को मांगों के साथ मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। मैं ईमानदारी पर चलूँगा, चाहे उस पर चल पाना कितना ही अजीब क्यों ना हो। ईमानदारी एक नशे से दूर और सुधरी हुई ज़िंदगी जीने के मेरे प्रयास में मददगार ही होगी, नुकसानदेह नहीं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।